1 कप बेसन से बनने वाली ये रेसिपी आप यकीन करें सभी की फेवरेट हो जाएगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कमाल की बनती है। तो चलिए जी अपनी ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ले लिया 1 अदद बोल और उसके अंदर डाल रही हूँ यहाँ पर मैं 1 कप बेसन। 1 कप बेसन जो है उसे हम बोल में डाल देंगे। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे हम इसमें 1 अदद अंडा। 1 अदद अंडा शामिल करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे थोड़े से मसाले, जिसमें बेसिक मसाले हैं वही, थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। वैसे भी 1 कप हमारे पास ये बेसन था ना, तो उस हिसाब से इतना सा नमक काफ़ी है। 1/3 चम्मच हमने इसमें हल्दी डाल दी है, 1/3 चम्मच ही हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च का। तमाम मसाले जो हैं इसी मिकदार में डालेंगे। अब हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा इसमें ज़ीरा पाउडर और बिल्कुल थोड़ा सा इसमें शामिल करेंगे हम धनिया पाउडर। इन तमाम चीज़ों को शामिल करने के बाद अब हमने इन सभी को पहले ऐसे ही मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब आप देखो कि तमाम चीज़ें जो हैं अच्छी तरह आपने मिक्स कर ली हैं, तो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। यहाँ पर जो पानी है हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालना है, 2 से 3 चम्मच, इससे ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। पानी शामिल करने के बाद दोबारा से एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और जब आप देखो कि आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, तो बस यहाँ पर चम्मच का जो काम है वो ख़त्म हो गया है। चम्मच इसके अंदर से हम निकाल देंगे और उसके बाद हमने इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से गूँध लेना है। अब यहाँ पर उसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन 2 चम्मच, यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल शामिल कर दिया है। अगर आप कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हो वो डाल लीजिए, घी इस्तेमाल करते हैं तो वो डाल सकते हैं। अब हमने हाथों की मदद से इसका एक सख्त सा आटा लगाना है, ठीक है। याद रखिए पानी मत ज़्यादा डालिएगा, 1 से 2 चम्मच या ज़्यादा से ज़्यादा 3 चम्मच पानी डलेगा और नहीं, क्योंकि हमने इसके अंदर अंडा भी डाला हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से करके हमने इसका एक सख्त सा आटा गूँध लिया है। 5 से 6 मिनट रेस्ट देंगे और 5 से 6 मिनट के बाद आपने इस आटे को इसके अंदर से निकाल लेना है और इसका हमने एक बड़ा सा पेड़ा बना लेना है। सिर्फ़ और सिर्फ एक ही पेड़ा बनाएँगे, 2 नहीं बनाएँगे। ये देखिए कितना सॉफ्ट और ज़बरदस्त सा जो आटा है ना वो हमारा तैयार हुआ है। तो बस इस तरह से करके जब आप इसका एक ज़बरदस्त सा पेड़ा बना लें, पेड़ा बनाने के बाद अब हमने इसकी एक रोटी बेलनी है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने इसके ऊपर थोड़े से मैं लगा रही हूँ तिल, टोटली ऑप्शनल है। अगर आपका दिल करे तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बिना भी बहुत अच्छी रेसिपी आपकी बन जाएगी। थोड़े से इसके ऊपर मैंने इस तरह वाइट तिल लगा दिए हैं, थोड़े से हम इसके ऊपर लगा देंगे ब्लैक तिल, काले वाले जो होते हैं, सफ़ेद और काले तिल दोनों थोड़े-थोड़े लगा देंगे। हाथों की मदद से रोटी को फैलाते जाएँगे और इस तरह हम इसे लगाते जाएँगे। अब एंड में थोड़ा सा इसके ऊपर मैं डाल दूँगी सब्ज़ धनिया। बेलनी की मदद से अब हम इसकी एक रोटी बेलेंगे, क्योंकि इस तरह से तमाम जो चीज़ें हमने इसके ऊपर लगाई हैं ना, तिल लगाए हैं और उसके साथ हमने धनिया लगाया ना, अच्छी तरह इसके ऊपर फिक्स हो जाएगा। इस तरह करके जब आप एक साइड से अच्छी तरह रोटी बेल लें, तो फिर हमने इसकी साइड को चेंज कर देना है। ये देखिए इस तरह से। यहाँ पर आपको सूखा आटा लगाने की, जो खुश्क आटा है, ना तो वो लगाने की ज़रूरत होगी, ना ही घी वगैरह लगाने की ज़रूरत होगी, क्योंकि हमने इसके अंदर पहले से ही ऑयल डाला हुआ था। दोबारा से दूसरी साइड के ऊपर भी ये देखिए इस तरह से करके मैंने थोड़े से तिल लगा लिए हैं, थोड़ा धनिया लगा दिया है। अब दोबारा से हमने बेलनी की मदद से रोटी बेल लेनी है। अब यहाँ पर जो आपने रोटी बेलनी है ना, वो आपने अच्छी खासी बड़ी बेलनी है, ठीक है। जितनी हो सके आपसे बड़ी रोटी बेली जाए, आपने उतनी रोटी जो है ना बेल लेनी है। तो यहाँ पर मैं साइड्स को मुसलसल इस तरह बदल रही हूँ, बदल कर हम इसको इस तरह करके इसकी एक रोटी बेल लेंगे। अच्छी तरह एक बड़ी सी जब आप रोटी बेल लें तो कोई कटर ले लीजिए या फिर आप छुरी भी ले सकते हैं। इजीली इससे ये जो है ना इसके पीसेस को आपने कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। पहले हमने इसके 4 पीसेस किए हैं, अब हमने इसके 8 पीसेस कर लेने हैं। 8 पीसेस को कट करने के बाद अब आपने इसको दोबारा से हर पीस के एक-एक कट फिर से आपने लगाना है, यानी कि अब आपने टोटल हमने इसके 16 स्लाइसेस करने हैं, यानी 16 आपने कट लगाने हैं और ये टोटल आपके पीस जो है ना वो 16 तैयार हो जाएँगे। अगर आपने बड़े साइज़ में बनाने हो तो आप 8 भी बना सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। ये देखिए इस तरह से करके मैंने तमाम जो इसके पीसेस हैं उनको हमने कट कर लिया है। अब कट लगाने के बाद इस रोटी की ऊपर वाली साइड के ऊपर आपने अच्छी तरह से जो है ना पानी लगा लेना है। तमाम जो किनारे हैं अच्छी तरह से पानी अप्लाई कर लीजिएगा, ताकि कोई जगह जो है ना वो खुश्क ना रहे। ये देखिए इस तरह करके तमाम पानी लगा लें। उसके बाद लगाने के बाद पानी ना, अब हमने एक-एक स्लाइस को आपने लेना है और उसका आपने इस तरह से करके एक रोल सा बनाते जाना है। ये देखिए इस तरह से करके आपने इनको फ़ोल्ड करते जाना है। इजीली फ़ोल्ड हो जाएंगे, ना तो नीचे वाली साइड में ये चिपकते हैं। ये देखें बहुत अच्छी तरह से ये माशाल्लाह ज़बरदस्त से बन गए हैं। तो बस सेम इसी तरह से जितने भी हैं उन सभी के आपने इस तरह से करके छोटे-छोटे से जो रोल है ना उस तरह से करके आपने तैयार कर लेने हैं। ये थोड़ा सा मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। ये देखें थोड़ा सा आपने इस तरह करके आपने इसको रोल करते जाना है और ये देखिए ज़बरदस्त से आपके जो तमाम रोल हैं ना इसी तरह से इजीली तैयार हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा आसान तरीका है। इस तरह से एक तो इनको पकाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, दूसरा देखने में भी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह ज़बरदस्त से लगेंगे। तो ये देखिए इस तरह से करते हुए तमाम जो रोल हैं हमने इसी तरह से बना लेने हैं।
बस आपने जो ऑयल की मिकदार है जो हमने दरमियान में डाली थी ना 2 से 2.5 चम्मच आपने उतनी ही डालनी है। इस तरह से ये आपस में चिपकेंगे नहीं। और जो पानी हमने लगाया था, पानी की वजह से ये अच्छी तरह से फ़िक्स हो जाएँगे। जब हम इसे बाद में पकाएँगे तो ये खुलेंगे भी नहीं। तो बस सेम इसी मेथड को फ़ॉलो करते हुए तमाम जो रोल हैं उनको हमने बना लेना है। बनाकर हमने रख लेना है किसी भी प्लेट में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह तमाम जो रोल हैं हमने तैयार कर लिए हैं। अब हमने ले लेना है पानी। पानी आप किसी भी कढ़ाई में ले लीजिएगा। अच्छी तरह से पानी को पहले बॉयल कर लेना है और उसके अंदर 2 चम्मच आपने कुकिंग ऑयल डाल लीजिए या मस्टर्ड ऑयल डाल लीजिए। उसके बाद आपने हाई फ्लेम के ऊपर इसको उबालते हुए ये तमाम जो हमने रोल बनाए हुए थे ना, ये आपने इसके अंदर डालने हैं। याद रखिए यहाँ पर आपकी फ्लेम हल्की नहीं हो, मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर आपने ये तमाम काम करना है। स्टार्ट में जब आप रोल डालेंगे ना तो तमाम रोल जो है ना आपको लगेगा कि कढ़ाई की नीचे वाली साइड में बैठ गए हैं। ये आहिस्ता-आहिस्ता जैसे ही पकते जाएँगे, खुद से ये पककर ऊपर आते जाएँगे। तो आपने इनको हिलाना नहीं है, कुछ देर के लिए आपने ढक्कन लगाकर इसे छोड़ देना है। 1 से 2 मिनट के अंदर तमाम जैसे-जैसे ये पकते जाएँगे, खुद से ही ऊपर आ जाएँगे, जिसका मतलब है कि रोल हमारा जो है ना वो पकना स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से ये पक रहे हैं और आहिस्ता-आहिस्ता से जैसे-जैसे पक रहे हैं, खुद से ही ये ऊपर आते जा रहे हैं। अब यहाँ पर आपने इन्हें इतना पकाना है कि कम से कम भी 5 से 6 मिनट के लिए आपने इसे तेज़ उबलते हुए पानी में मुसलसल पकने देना है। उससे काफ़ी हद तक जो बेसन है यहीं पर ही पक जाएगा और बाद में इसकी कुकिंग का जो टाइम होगा वो बहुत ज़्यादा कम होगा। ये देखिए जिस तरह से ये पक गए हैं तमाम ऊपर की तरफ तैरना शुरू हो चुके हैं, जिसका मतलब है कि तमाम हमारे जो रोल है ना वो तैयार हो चुके हैं। तो इसलिए आपने घड़ी का टाइम देकर कम से कम भी 5 से 6 मिनट के लिए हाई फ्लेम के ऊपर इसे अच्छी तरह से बॉयल कर लेना है। उसके बाद आपने इन्हें निकाल लेना है और निकाल कर हम इसे रख लेंगे साइड पर। तो यहाँ पर तमाम रोल जो हैं वो ज़बरदस्त से तैयार हो चुके हैं, तो इसे हम निकाल लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने ही ज़बरदस्त से तमाम जो है तैयार हो चुके हैं। ना ही कोई खुला है क्योंकि हमने इसको बहुत अच्छी तरह से फ़िक्स किया हुआ था, यानी इसके ऊपर पानी वगैरह अच्छी तरह लगा हुआ था। अब ये जो इसका पानी है इसका आपने पानी ज़ाया नहीं करना, ये हमारे बाद में काम आएगा। अब यहाँ पर हमने ले लिया है 1 अदद पैन और उसके अंदर आपने हाफ़ कप ऑयल डाल लेना है। 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज डाल देंगे, बिल्कुल बारीक चॉप की हुई। उसे डालने के बाद अब हमने प्याज को हल्का थोड़ा भून लेना है, बहुत ज़्यादा देर भी नहीं भूनेंगे। जैसे ही आप देखेंगे जो प्याज का कलर है हल्का सा सॉफ्ट हो गया है, तो बस उसके बाद इसके अंदर हम कुछ और चीज़ें डालेंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर ले लेंगे आधा कप दही और उसके अंदर ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो हाफ़ चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ नमक का, उसके साथ हाफ़ चम्मच ही हम इसमें शामिल कर देंगे हल्दी का। हल्दी शामिल करने के बाद लाल मिर्च जो है वो यहाँ पर मैं थोड़ी सी कम डाल रही हूँ, 1/3 चम्मच तकरीबन मैंने इसके अंदर डाली है। उसके साथ ही थोड़ा सा धनिया पाउडर शामिल कर देंगे, थोड़ा सा गरम मसाला शामिल करेंगे और तकरीबन आधा चम्मच हम इसमें शामिल कर देंगे कसूरी मेथी। इन तमाम मसालों को शामिल करके अब दही के अंदर अच्छी तरह से हमने इनको कर लेना है मिक्स। इस तरह से करके आपने दही में अच्छी तरह तमाम मसालों को मिक्स कर लेना है। जब आप देखिए कि तमाम मसाले जो हैं दही के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं, तो तब तक जो प्याज हैं हमारे वो भी हल्के-हल्के से यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़े से लाइट ब्राउन हो चुके हैं। तो इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे तकरीबन 1 चम्मच भरकर फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट। कुछ देर के लिए अदरक लहसुन को अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक कि इस मसाले के अंदर से अदरक लहसुन के भुनने की बहुत अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करने लगी हूँ थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें, तकरीबन 4 से 5 अदद बिल्कुल बारीक कटी हुई जो है ना सब्ज़ मिर्चें, वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। इन तमाम चीज़ों को शामिल कर कुछ देर के लिए फिर से भून लेंगे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए। और जब आप इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे तो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो हमने दही के अंदर तमाम मसाले डाल कर रखे हुए थे ना, उसे हम इसके अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने दही भी इसके अंदर डाल दिया है। दही शामिल करने के बाद दोबारा से अच्छी तरह भुनाई करेंगे। यहाँ पर बिना पानी डाले हुए आपने तमाम मसालों को अच्छी तरह भून लेना है, क्योंकि दही के अंदर भी अच्छा खासा पानी की मिकदार होती है। तो अब यहाँ पर दही को हमने तमाम मसालों को अच्छी तरह भून लेना है। यहाँ पर कुछ देर के लिए अगर आप इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह मसाले जो है ना उनकी भुनाई हो जाएगी। जब आप देखो कि तमाम मसालों की अच्छी तरह भुनाई होगी है तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ यहाँ पर थोड़े से तिल, थोड़े से काले और जो सफ़ेद तिल होते हैं वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। शामिल करने के बाद दोबारा से थोड़ी देर के लिए भुनाई करेंगे और जब आप देखें कि अच्छी तरह भुनाई हो चुकी है, भुने हुए मसालों की ज़बरदस्त इसके अंदर से खुशबू आ रही है, तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे पानी। यहाँ पर पानी वही हमने शामिल करना है जिसके अंदर हमने वो जो तमाम रोल जिनको हमने बॉयल किया हुआ था ना पानी में, वही वाला पानी इसमें डालेंगे। अलग से पानी ना डालिएगा क्योंकि काफ़ी हद तक फ्लेवर जो है उसी पानी में था। अब ये पानी हमने इसके अंदर डाल दिया है। पानी शामिल करने के बाद एक दफ़े इसे चम्मच से अच्छी तरह हिला देंगे, ढक्कन लगा देंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो जैसे ही आप देखोगे इसके अंदर एक बॉयल आ चुका है, तो फिर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे वो रोल जिन्हें हमने अच्छी तरह से बॉयल करके रखा हुआ था। इन्हें डालने के बाद एक दफ़ा दोबारा चम्मच की मदद से इनको एक दफ़ा हिला देंगे
और उसके बाद इसके ऊपर हमने ढक्कन लगा देना और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे कम से कम भी 10 से 15 मिनट के लिए। पहले फ्लेम हाई रखिएगा, उसके बाद मीडियम लो फ्लेम के ऊपर आपने इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त है जो हमारा बेसन का सालन है वो तैयार हो चुका है, जो कि बेहद टेस्टी और मज़े का बना है। तो इसके अंदर थोड़ा सा डाल देंगे सब्ज़ धनिया। 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर दम पर दोबारा से छोड़ देंगे और उसके बाद ये देखिए माशाल्लाह कितना ही मज़ेदार ज़बरदस्त सी हमारी आज की जो रेसिपी है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो इसे मैं निकाल लेती हूँ किसी भी बोल में। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बेहद टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। वाकई ही बहुत ज़्यादा कमाल की बनी है। तो ऐसी ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।